हेलो एवरीबॉडी, आज हम आ गए हैं जे किलर सीरीज के नई वीडियो में एंड इसमें हम एक काइनेमैटिक्स का एसएस क्रोटॉफ का क्वेश्चन देखेंगे। यस, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ फ्रॉम द बुक एसएस क्रोटॉफ। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A helicopter takes off along the vertical with acceleration 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। along the vertical मतलब उसका सिर्फ वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, ठीक है। एंड इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 0। एट अ सर्टेन टाइम t1 पायलट स्विचेस ऑफ द इंजन। एट पॉइंट ऑफ टेक ऑफ साउंड डाइज अवे इन 30 सेकेंड्स। फाइंड वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर व्हेन इंजन स्विचेस ऑफ। ठीक है, तो ऐसे पढ़ने में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, सो स्टेप बाय स्टेप इसका वो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड फ्रेम हो गया, कितना गंदा बनाया है। ये हमारा ग्राउंड फ्रेम हो गया और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, एंड ये ऊपर 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 गया, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे t1 सेकेंड्स पे आया एंड t1 सेकेंड्स लगाने के बाद, इस पॉइंट के आने बाद यहाँ पे इसने इंजन ऑफ करा एंड फिर हमें आफ्टर 30 सेकेंड्स आवाज़ आनी बंद हो गई। मतलब t1 प्लस जितनी देर में आवाज़ आनी बंद हुई, मतलब इंजन ऑफ करने के बाद जितनी देर में आवाज़ आनी बंद हुई, लेट्स से t2 इक्वल टू 30 सेकेंड्स गिवन है। सो t1 पे जाके उसने इंजन बंद करा तो इतना टाइम लगा t1 पे जाने पे, एंड फिर वहाँ से आवाज़ हमारे लिए बंद होने में कितना टाइम लगा, वो है t2 सेकेंड्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक साउंड ऑफ होने का, मतलब साउंड जैसे अगर यहाँ से 320 मीटर पर सेकेंड्स पे ऐसे नीचे जा रही है साउंड, तो उतनी स्पीड से ही वो बंद होएगी। मतलब यहाँ पे इंजन बंद होने के बाद इमीडिएटली ऑफ नहीं हो जाएगी साउंड। ऐसे तो t1 हमारा 30 सेकेंड्स आ जाता, अगर इंजन बंद करने के बाद हमारी कानों के लिए इमीडिएट ऑफ हो जाती तो t1 30 सेकेंड्स आ जाता। ऐसा नहीं है, जब हमने t1 टाइम लगा इंजन को यहाँ तक आने के लिए या हेलीकॉप्टर को यहाँ तक आने के लिए, एंड आफ्टर दैट t1 से यहाँ पे आने के बाद उसने इंजन ऑफ करा, एंड वो जो ऑफ स्पीड है दैट इज सेम एज स्पीड ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड, एंड वो ऑफ स्पीड से ही वो ट्रैवल करेगी एंड हमें उतने टाइम बाद t2 टाइम के बाद आवाज़ आनी बंद होएगी। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड हमें इस t1 पॉइंट एट t1 हमें वो फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ये मैंने लिख लिया, ये इन्फॉर्मेशन ये लिख दी। स्विचेस ऑफ द इंजन, फाइंड वेलोसिटी एंड इंजन स्विचेस ऑफ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस हो गया अपना, एंड इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमें वेलोसिटी ढूंढनी है, तो वेलोसिटी हमारी एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at लगा लेते हैं। तो v इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। हाँ, u0 प्लस a3t, t1 सेकेंड्स पे वो यहाँ पे आके इंजन रुका, तो जहाँ पे आके उसने इंजन रोका t1, वो उस टाइम पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, v इक्वल्स टू 3t1। एंड अगर आप देखोगे हाइट की भी जरूरत होगी, क्योंकि उतना हाइट की उतनी हाइट पे आने के बाद उतनी स्पीड से, मतलब हाइट की भी जरूरत पड़ेगी। मैं आगे बता दूँ क्यों। सो h इक्वल टू u तो 0 है, t हाफ at स्क्वायर, हाफ इंटू 3 इंटू t1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इस हाइट पे आके इंजन रुका एंड उस हाइट पे वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, अब आगे क्या करें ये देखते हैं ना। अब आगे क्या करें, अब हमें पता है 320 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे साउंड ट्रैवल कर रही है, तो इस हाइट पे आके भी 320 मीटर से ही ट्रैवल करेगी। सो कितनी देर में साउंड कवर करेगी ये डिस्टेंस, h इक्वल्स टू, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है साउंड में, स्पीड ऑफ साउंड तो कांस्टेंट है। सो 320 इंटू t2। ठीक है, तो इतनी हाइट ये t2 सेकेंड्स में कवर करेगी। अब ये साउंड जो है
वो T2 सेकेंड्स में साउंड जो है इतनी हाइट कवर करेगी। अब जब हमने इंजन ऑफ कर दिया तो जो ऑफ ही साउंड है, थोड़ा सा मैं विजुअलाइज करने के लिए, ऐसा होता ही नहीं होता, मैं नहीं बता सकता, बट विजुअलाइज करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारी साउंड वेव्स जो है, साउंड वेव्स यहाँ से 320 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करिए, फिर आपने इमीडिएट ऑफ कर दिया, तो यहाँ की जो साउंड वेव्स हैं वो रीच होने के बाद ही तो और आनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट 320 लाइक इस हाइट पे ऑफ करने से पहले जो साउंड वेव्स आर जो ऑलरेडी इन द पाथ है वो तो पहले कान तक पहुँचेंगी ना। लाइक यहाँ पे जो खड़ा हुआ है जो बंदा यहाँ पे है, यहाँ पे T1 सेकेंड्स पे जाके हमने ऑफ करा, बट उससे पहले जो साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही है यहाँ पे वो हमारे ईयर तक रीच करेंगे, हमें उनकी आवाज़ आएगी और फिर साउंड स्टॉप होएगी। मतलब उस जितनी स्पीड से साउंड ट्रैवल कर रही है उतनी स्पीड ही स्टॉपिंग स्पीड होएगी। तो ये एक्चुअली 320 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्टॉपिंग स्पीड भी हो गई। तो 320 मीटर पर सेकेंड हम कंसिडर स्टॉपिंग स्पीड, तो मतलब T2 सेकेंड्स में साउंड स्टॉप हो जाएगी। जब इस हाइट पे हमने इंजन रोका तो T2 सेकेंड्स में साउंड आनी स्टॉप हो जाएगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक साउंड आनी स्टॉप होएगी T2, मतलब स्टॉपिंग वाला T2 सेकेंड्स में यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इसे पुट कर देते हैं 3T1 स्क्वायर अपॉन 2 320 इंटू T2। ठीक है, एंड 320 यहाँ ले जाओ, सो 3T1 स्क्वायर अपॉन 640 इक्वल टू T2। ये हमें पता है, गिवन था ये T1 प्लस T2 30 सेकेंड्स है। T1 प्लस T2 इक्वल्स 30 सेकेंड्स, T1 प्लस 3T1 स्क्वायर अपॉन 640 इक्वल्स 30। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, 640 T1 प्लस 3T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 30 इंटू 640। ठीक है, इसे यहाँ ले आओ तो 3T1, ठीक है, तो इसको यहाँ ले आओ तो 3T1 स्क्वायर प्लस 640 T1 माइनस 30 इंटू 640 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, इसे हटा दूँ मैं, इससे हटा देता हूँ, इस सब की ज़रूरत नहीं है, या यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये कैलकुलेशन ही थी। सो T1 इक्वल्स टू माइनस 640 प्लस माइनस रूट 640 इंटू 640 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, मतलब 12 लिख लेते हैं, 12 इंटू सी, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 30 इंटू 640 अपॉन 2a अपॉन 6 हो गया। माइनस 640 यहाँ पे सिर्फ टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो माइनस वाला केस रिजेक्ट कर देंगे, माइनस केस रिजेक्ट कर देंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस रूट यहाँ पे 640 कॉमन लेंगे, 640 कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में 640 प्लस 12 इंटू 30 360 यहाँ पे 1000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 आ गया, 1000 आ गया अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 1000, यहाँ पे इसे 10,000 कर लो, 10,000 होता है 100 का स्क्वायर, यहाँ बाहर 100 है, ये 8 का स्क्वायर है 64, यहाँ 8 का स्क्वायर है तो 8 बाहर आया, 100 बाहर आया, 800 हो जाएगा। सो 800 माइनस 640 अपॉन 6 इक्वल टू T1। 800 माइनस 640 160, 160 80/3, T1 इक्वल टू 80/3, 80/3 इंटू 3, V इक्वल्स टू 3 इंटू 80/3, velocity equals to 80 meter per second. So at the time of stopping the engine हमारी velocity आ गई 80 meter per second. ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट ये था कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। जो ही आपकी स्पीड ऑफ साउंड है वो आपकी स्पीड ऑफ स्टॉपिंग ऑफ साउंड है, एंड वही हमें दिमाग लगाना था, एंड हमें बस इतना दिमाग लगाना था। T1 प्लस T2 30 सेकेंड्स है, हमें डायरेक्टली T1 30 सेकेंड्स कंसिडर नहीं करना था। अगर हम डायरेक्टली T1 30 सेकेंड्स कंसिडर करते सो यहाँ पे वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड आती। अब 90 मीटर पर सेकेंड तो आंसर है नहीं, इट इज़ वेरी क्लोज, क्योंकि जब वो साउंड स्टॉप हुई तो वो इतनी जल्दी ट्रैवल हो गई उस हाइट के थ्रू।
हाइट भी निकाल लेते ना, हाइट क्या है 80/3, अच्छा थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी बट हाइट निकाले क्या है 3/2 इंटू 80/3 इंटू 80/3, ये यहाँ कटा, ये यहाँ कटा, 40 इंटू 80 800, 1632, 3200 डिवाइड बाई 3, अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा मीटर्स, अराउंड 1080 मीटर समथिंग। तो 1080 मीटर समथिंग उसने साउंड कितनी देर में ट्रैवल करेगी अपना, आराम से लाइक 3 सेकेंड्स में, है ना, 3 सेकेंड्स के अराउंड में ट्रैवल करेगी। सो T1 प्लस T2 मतलब जब इंजन स्टॉप हो गया उससे अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकेंड्स बाद हमें आवाज़ आनी बंद होगी। ये आप जैसे देख लो, हमारा सन है, सब कहते हैं कि 8 मिनट्स लगते हैं लाइट रीच करने में टू दी अर्थ। अब अगर सन इस पूरी लाइक यूनिवर्स से हट गया, हमारा जो सन है वो हमारे यूनिवर्स से हट गया, सो हमें 8 मिनट्स बाद ही पता चलेगा, उसका इफेक्ट 8 मिनट्स बाद ही फील होएगा, क्योंकि 8 मिनट्स तक वो जो लाइट्स की रेस थी इन द पाथ वो तो हमें रीच करेंगी, फिर ही वो स्टॉप होंगी ना, तो इसलिए 8 मिनट्स बाद ही पता चलेगा। वही यहाँ पे साउंड का कॉन्सेप्ट है कि साउंड जब बंद हुई, इंजन जब बंद हुआ, तो जो साउंड वेव्स इन द पाथ थी वो तो पहले हमारे कान तक रीच करेंगी एंड देन हमें आवाज़ आनी बंद करेगी। सो उसकी साउंड की बंद होने की स्पीड इज द सेम एज वेलोसिटी ऑफ साउंड। एंड ये था आपके लिए क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। आंसर इज 80 meters per second and this was an SS Krotov question. Krotov is not an easy book. It's a very very interesting book and difficult book also. But ये I think easier side पे question था and I hope you like the video and I'll see you in the next one. Thank you.